चौथा, घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005। उद्देश्य, घरेलू हिंसा में पीड़ित महिलाओं के संविधान द्वारा प्रतिभूत अधिकारों से अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए यह अधिनियम लाया गया है। परिभाषाएं। धारा 2, अविवाहित व्यक्ति, ऐसी कोई महिला जो अपराधी की घरेलू नाते में है या रही तथा जिसका अभिकथन है कि वह प्रकृति द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। घरेलू नातेदारी, ऐसे दो व्यक्ति के बीच नातेदारी विपरीत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रह चुके हैं, जो समरोक्ता या वैवाहिक संबंध एवं दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है या एक अभिव्यक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं। प्रत्यार्थी, इससे कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यवस्थित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और सिर्फ जिसके विरुद्ध व्यवस्थित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुशोच चाहा है। परंतु यह कोई व्यवस्थित पत्नी विवाह की प्रकृति किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदारी के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी। साथी गृहस्थी, इससे ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां व्यवस्थित व्यक्ति अकेले एवं प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है। यह 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, स्वामित्व का घर। दूसरा, किराए का घर। तीसरा, अविभक्त कुटुंब। घरेलू घटना DIR, इससे ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर विहित प्रारूप में तैयार की गई हो। यह संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा भरा जा सकता है। न्यायालय में अनुशोध की मांग के लिए इसका संकलन होना आवश्यक है। घरेलू हिंसा की परिभाषा। धारा 3, क्षति पहुंचाना, यदि प्रत्यार्थी व्यवस्थित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या चाहे उसके मानसिक या शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाता है और जिसके अंतर्गत ये शारीरिक दुरुपयोग, हिंसा, ऐसे कोई कार्य जो महिला को किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, उसके जीवन, अंग एवं स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाता है, महिला के स्वास्थ्य या विकास का ह्रास करता है, इसके अंतर्गत हमला आपराधिक बल भी है। बी, लैंगिक दुरुपयोग, लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है। मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग, अवमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से संतान या नर बालक न होने के संबंध में अपमान, उपहास और किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना जिससे कि अव्यवस्थित व्यक्ति संबंधित है। डी, आर्थिक दुरुपयोग, महिला को आर्थिक वित्तीय संसाधनों का प्रयोग न करने देना, महिला व उसके बच्चों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा न करना, महिला की संपत्ति, मूल्यवान वस्तुओं को उसके बिना सम्मति के बर्बाद, नष्ट करना। दूसरा, उत्पीड़न, दहेज व अन्य संपत्ति की प्राप्ति के लिए महिला या उससे संबंधित व्यक्ति का उत्पीड़न करना। तीसरा, धमकी देना, उपरोक्त आचरण द्वारा व्यवस्थित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को धमकी देना। जानकारी देना, शिकायत करना। धारा 4, कोई भी व्यक्ति जिसे यह लगता है कि घरेलू हिंसा या होने की संभावना, वह संबंध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी देगा। पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाताओं एवं मजिस्ट्रेट की कर्तव्य। धारा 5, कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जो घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर उपस्थित है या जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, व्यवस्थित व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी देगा।
पहला, इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षण आदेश एवं धन राहत का आदेश एवं अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकार आदेश या एक से अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिए अधिकार एवं दूसरा सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की, तीसरा संरक्षण अधिकारी की सेवाओं की उपलब्धता की, चौथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की, पाँचवा भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के अधिकार की।